अब प्रथम अध्याय के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 250, सेकेंड है 196 और 38,220, थर्ड है 867 और 255। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का हल करते हैं। तो अब एक नंबर कहता है क्वेश्चन नंबर 135 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 आनी चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे चूँकि A बड़ा होता है B से, तो यहाँ पे A जो है 225 है और बड़ा है ये 135 है। तो A का मान 225 और B का मान 135। तो A के स्थान पे देखिए 225 और B के स्थान पे 135 गुने, यहाँ देखिए जब हम B से A में भाग देते हैं तो हमें भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है जब हम 135 से 225 में भाग देते हैं तो एक बार में लगता है, और इसको घटाने के बाद 5 से 5 घटाइए 0 और 22 से 13 घटाइए आप 9। तो Q के स्थान पे 1 जोड़ R के स्थान पे 90 आता है, जो कि R के बराबर नहीं है। आगे ये देखिए, अब यही 90 से 135 में हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़े थे कि महत्तम समावर्त भाग विधि से, ये वही है, कुछ और नहीं बल्कि वही है। तो तब तक हम इधर से इधर लाते रहेंगे जब तक कि हमें R यानी कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए, और जब 0 प्राप्त हो जाएगा R, तो अंत में जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ 90 इकाई 90 और घटाते हैं तो 135 से 90 145 हमें प्राप्त होता है। तो ये 135 यहाँ, जैसे कि यहाँ से उठ के यहाँ, तो ये 90 से भाग लगाइए एक बार में,
क्यू के स्थान पे आ गया 1 और आर के स्थान पे 45, जो कि फिर से आर के बराबर, आर 0 के बराबर नहीं है, तो हमें यहाँ आर जो है यहाँ 0 आनी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं यही 90 को इधर लाते हैं, तो 45 दूनी 90 और हमें जो शेषफल है रिमाइंडर वो 0 प्राप्त हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये 90 बराबर 45 गुने 90, 45 दूनी 90, 90 घटा 90 0, जहाँ आर हमको आ गया 0। तो इसलिए अब हम लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक अंतिम में जो आया 45 है, इसीलिए HCF of 135 and 225 is equal to 45 आंसर। ये आप इसको अब अच्छी तरह से अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं, लिखकर इसको दोबारा बनाइए और समझिए एक बार। जैसे कि मैं बता दूं कि इसमें कहा निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला भाग है 135 और 225। तो इसमें एक अंक छोटा और एक अंक बड़ा है, बड़ा को हम A मानते हैं और छोटा को B मानते हैं, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते जो कि A बराबर B³ प्लस R है और R हमको आनी चाहिए 0। तो हमने भाग विधि अप्लाई करते हुए यूक्लिड विभाजन का जो है सूत्र से इसको बनाए हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ और नहीं बल्कि ये एक भाग विधि ही है, जिसको आपको इस विधि में समझना है। B भाग A भागफल Q और शेषफल R। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2, अब पार्ट 2। यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब देखिए A बराबर B³ प्लस R, A के स्थान पे आप 38,220, B के स्थान पे 196 और Q देखिए। अब यहाँ जैसे कि 196
डिवाइड बाय 38,220। तो इसको एक बार में जब हम लगाते हैं तो 196 आता है, कारण 2 बार तो हम लगा नहीं सकते। 19 दूनी 38, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ 2 ही है। तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये 12 12 6 और ये 7 17 9 और 8 दूनी 16 17 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। 8 186। अब जो है ये 2 आ जाएगा, तो उसके बाद आप 9 बार में 1764 लगाइए, और माइनस जब करें तो 12 से 4 8, 15 से 6 हो जाएगा 9, और ये इधर लिया 50 17 0। अब ये 0 जब आप इसको 5 बार पढ़िएगा 196 को, तो 980 माइनस जब करेंगे तो 0 आता। तो ये कुछ और नहीं, भागी विधि है। तो हम इसे देखते हैं। Q के स्थान पे B डिवाइड बाय A भागफल Q और शेषफल R। तो Q के स्थान पे हमें 195 आता है, और R के स्थान पे 0, और यहाँ R भी हमें 0 फाइंड आउट हो ही चुकी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, इसलिए HCF 196 और 38,220 का जो भाजक है वही हमारा HCF है आंसर। अब आप इसे वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं। अब पार्ट 3 क्वेश्चन 1 का 867 और 255। तो यहाँ देखिए 867 बड़ा है 255 से, तो इसे भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में होता है A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ देखिए A के स्थान पे हम 867 और B के स्थान पे 225। अब Q के स्थान पे क्या आएगा, Q के स्थान पे और जोड़ R के स्थान पर अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 255 भाग करते हैं 867 में, ये हो गया B A, यहाँ जो आएगा वो Q, शेषफल R।
तो आप इसे 3 बार में 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 2 तिया 6, 7, 765। अब इसे आप माइनस कीजिए, 7 से 2 5 गया तो 6 6 0 1। अब आप देखिए Q के स्थान पे 3 और R के स्थान पे 102, जो कि 0 के बराबर नहीं है। बराबर को काट दे, इसका मतलब बराबर नहीं। अब देखिए ये 255 और ये 102, कारण ये हमने कहा कि तब तक इधर लाना है जब तक कि हमें आर रिमाइंडर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता। तो तब देखिए 102 दूनी होता है 204। इसको जब आप घटाएंगे तो 51 प्राप्त होता है। तो अर्थात Q के स्थान पर 2 जोड़ R के स्थान पे 51, जो कि R अभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो अब फिर से 102 यहाँ और ये 51 यहाँ गुने Q। फिर देखिए ये 102 यहाँ आ जाता है, फिर 51 दूनी 102। देखिए शेषफल 0 आ गया। तो 2 बार में और शेषफल 0 और यानी कि रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल यहाँ 0 है तथा भाजक 51 है, इसलिए HCF 867 और 255 का जो है 51 है। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है, इसीलिए HCF 867 और 255 का जो है 51 है। अब आप इसको पॉज करके लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसे सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है तथा b जो है वो 6, b जो है वो 6 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
रिदम से यहाँ पे b के स्थान पर जब हमारे पास 6 है तो 6 से a में जब हम भाग देते हैं तो भागफल q और शेषफल r होता है, जहाँ पे r जो है 0, 1, 2, 3, 4 या 5 के रूप का हो सकता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q प्लस r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या 5 लेते हैं। इसलिए ये संख्याओं 6q, r के जगह पर 0 लेते 6q, कोमा ये 6q प्लस 1, फिर ये 6q प्लस r के स्थान पे 2, फिर 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4 और ये 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। तो देखिए इसके बाद लिखेंगे, क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए यह 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित है, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित है। जैसे आप देखिए यहाँ ये तीनों मतलब 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। देखिए इसको हम 6q बराबर लिख सकते हैं 2 × 3q, इसका 2 गुणनखंड है। अब 6q प्लस 2 को भी दोनों में 2 कॉमन लेने के बाद इसमें बच जाता है 2 तिया 6, 3q और इसमें 2 × 2 और 6q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 3q प्लस 2। इसमें तीनों में देखिए 2 ये सब का गुणनखंड है, तीनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए जो है ये तीनों में 2 से विभाजित होता है, अतः ये जो है
विषम पूर्णांक नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप के हो सकते हैं। अब आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पूरा लिख सकते हैं। अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। देखिए, इस अध्याय में जो भी है सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से संबंधित क्वेश्चन है। तो हम बेस उसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है HCF होगा 616 और 32 का। तो यहाँ लिखते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 और 32। जो 616 और 32 का HCF आएगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या मानी जाएगी। यहाँ 616 बड़ा है 32 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 616 गुने, देखिए यहाँ जो है 32 से 616 में अगर हम डिवाइड करें एक बार में 32 लगा देते, 11 से 2 और 5 ये तो 29 और ये 6 और इसको आप 9 बार में चाहे तो 288 लगा के माइनस करें तो आपको 16 प्राप्त रहता, सॉरी 8 प्राप्त होता। सो इस तो चलेगा 16 से 8 घटेगा 8 ये बच जाएगा 28 0 तो 8। अब देखिए फिर इसको इधर लाइए और ये 8 चौक 32 और शेष पर 0 वही करना है। देखिए प्रथम केस में 19 और आपको जो है
ये क्यू के आर के स्थान पे 8 आया है, तो आर तो 0 नहीं आया, तो अब इसी को जैसे ये 32 लिए बराबर ये 8 गुना 8 32, ये आ गया 0। ये तो हो गया जो चाहिए हमें प्राप्त हो जाता है दूसरा केस, फर्स्ट सेकेंड। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 और भाजक 8 है, इसीलिए HCF भी 8 होगा। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है, इसीलिए HCF ऑफ 616 and 32 equal to 8 द आंसर। अब आप चाहें तो इसे लिख लें, एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ घुमा दिया है। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कहने का मतलब 616 आर्मी है और उसको 32 सदस्यों वाले, मतलब 32 करके एक के पीछे एक मार्च करनी है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उनका जो है अधिकतम संख्या यानी कि HCF वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं इस मेथड से। अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके, इसका यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके यानी कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर आनी चाहिए 0, तो दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, सोल्व। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 हो तो, यदि b बराबर 3 है तो यहाँ देखिए फेज 1 मतलब पहली अवस्था में, तो देखिए कहता है यदि A बराबर 3 क्यों। अब जैसे कि कहा वर्ग, तो दोनों में वर्ग कर दीजिए, A का वर्ग और 3Q का भी वर्ग, तो हमें इससे 3 तिया 9 Q का वर्ग प्राप्त होता है। इसको हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में 3Q का स्क्वायर, इसको हम 3 और ये पूरा को m मान लेते हैं, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर माना। अब
सेम इसी तरह फेज टू या सेकेंड। तो अब ये फेज 2 है, PHASE फेज 2। अब उसी तरह A बराबर 3m+1, A बराबर 3q+1। तो इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए। अब आप याद कीजिए ये a+b का होल क्यूब। तो आपको याद होगा 8 और 9th में भी यूज किए, a+b का होल क्यूब a² + 2ab+b का स्क्वायर। इसका मतलब a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2a और इंटू 2 तो 2a 3q और b1 प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का। तो अब ये 3 तिया 9 q का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 कम 6q प्लस 1 का 1। तो अब देखिए इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद 3q भी ले सकते हैं, q भी है ये दोनों में सिर्फ। तो इसमें 3q को 3q स्क्वायर में भागते हैं, 3 तिया 9q प्लस 3q को 6 में 2 बार प्लस का 1। अब देखिए 3q + 2 को हम यह मान लेते हैं, ये सॉरी q इंटू 3q + 2 3m + 1, जहाँ q इंटू 3q ये वाला पूरा प्लस 2m, इसको m मान लीजिए, m माना। अब देखिए फेज नंबर 3। फेज 3। अब देखिए a बराबर a बराबर 3q + 2। देखिए यहाँ हम एक चीज़ लिखना भूल गए थे कि ये जब ये मानने के बाद माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि b बराबर 3 तो a जो है उसके बाद a संख्याओं, ये चीज़ भूले थे, 3q और 3q + 1 या 3q + 2, क्योंकि 3 है तो कम 1 कम 2 तक तो हम ले सकते, इतना के रूप का होगा, इतना के रूप का होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखना ज़रूरी था, तो आप एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3q, उसके नीचे में a संख्याओं 3q और 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज अब 3। तो अब देखिए फेज 3 में भी दोनों वर्ग आप बाहर कर दीजिए,
तो ये फिर वही हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2a और b और फिर प्लस b का स्क्वायर। आप कर लीजिए 3 तिया 9q का स्क्वायर 2 तिया 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। इसको ये 9q स्क्वायर और प्लस 12q को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, या फिर उसके पहले आप इसको 3 प्लस 1 के रूप में लिख लीजिए। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ताकि आपको ये तीनों में कॉमन आ जाए। तो 3 कॉमन ले लीजिए तो इसमें बच जाता है 3q का स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 4q प्लस 3 कम 3 और ये बाहर में 1। तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है। इस पूरा को आप मान लीजिए m, तो 3m और ये प्लस का 1, जहाँ आप m जो है बराबर 3q प्लस 2 प्लस 4q प्लस 1 माना, लिख लीजिए माना। और उसके बाद लिख सकते हैं आप अतः किसी धनात्मक, अब देखिए फेज 1 में देखिए कि लास्ट में 3m, क्वेश्चन में भी था 3m, जो आप माने भी थे 3q। और फेज 2 में जो आपको आया है 3m प्लस 1, और फेज 3 में भी देखिए 3m प्लस 1। तो आप इसको लिख सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ लिखिए अतः किसी भी धनात्मक, आकार नहीं होगा यहाँ, पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब आप चाहें तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ और आप एक एक जो है शब्द को उतार लें पॉज करके। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए जिस तरह से आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताएं, सेम उसी तरह बनेगा, इसमें कुछ चेंजिंग तो है नहीं, बस उसी तरह देखिए। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है,
धनात्मक पूर्णांक है। मेरा कलम ख़त्म हो गया, इसीलिए हम कलम चेंज कर रहे हैं। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर 3, तो ये संख्या देखिए, यही हमने क्वेश्चन 4 में छोड़ा था। कहता है ये संख्याओं 3 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1 या 3 क्यूब प्लस 2 के रूप का होगा। अब देखिए, आप इसको देख सकते हैं कि b जो है 3 होगा, b3, तो हम डिवाइड a को करते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो अंत तक ये 3 है, इसलिए r को 0, 1, 2 तक तो आप ले ही सकते हैं। अब फेज फर्स्ट में देखिए सेम है, घबराइए मत। फेज फर्स्ट यानी कि अवस्था पहली में यदि सेम 4 के तरह है, यदि a बराबर 3q, तो इसमें देखिए घन की बात कर रहा और उसमें वर्ग की बात कर रहा था। सिर्फ इतना सा चेंजेबल है क्वेश्चन, बाकी सेम है। बस क्यूब करनी है, 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यूब। यहाँ पे आप 9 जो है कॉमन ले सकते, चूँकि क्वेश्चन 9 से ही है। तो इसमें आप 9 तिया 27, इतना इस सब को m मान लीजिए, इसको लिख दीजिए 9m। इसको लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3 क्यूब का पावर 3 माना। बस कुछ नहीं है, इसी तरह आपको चलना है अवस्था 2 में। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके होंगे, और आपको फिर से कह देते हैं कि जब आप पढ़ने के लिए बैठिए, मेरा वीडियो देखिए, तो बुक को सामने में ज़रूर रखें। अब देखिए फेज 2 से चलते हैं। फेज 2 सेम उसी तरह, यदि a बराबर अब 9m प्लस 1 लीजिए, या 3 क्यू प्लस 1 लीजिए, सेम है। क्यू है 3 क्यू, तो 3 क्यू से ही चलना है। क्यू कीजिए इधर, इसको भी क्यू कीजिए 3 क्यू प्लस। अब आपको याद होगा ax प्लस वाई, 9th क्लास में आप पढ़ ही चुके हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब आप इसको पुट कीजिए, यहाँ लिख सकते हैं 3 क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। बस कुछ नहीं किया, हमने सूत्र पे जो है बैठा दिया है, आप भी बैठा सकते हैं।
तो अब इसको 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू का पावर 3 एक गुने 1 फिर 1 3 ही होता है। अब आप इसको 3 तिया 9 क्यूब लिख सकते हैं और इसको ज्यों का त्यों छोड़ दें। अब आप देखिए अब आप इसको जो है सो एक बार और लिखिए 27 क्यूब का क्यूब, उसके बाद प्लस 1 इसको 1 फिर प्लस 9 को बाहर कीजिए और क्यू को इस 3 क्यू के साथ गुना कर दीजिए 3 क्यू स्क्वायर फिर ये क्यू। अब आप इसको इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं इसमें 9 लीजिए तो इसमें 9 3 क्यू आ जाएगा और इसमें जो है 3 क्यू का पावर 2 और क्यूब और ये 1 अब बाहर में लिख दीजिए। अब आप इसको थोड़ा सा देखिए, इसको आप पूरा को m मान लें 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3 क्यू का पावर 3 फिर 3 क्यू का पावर 2 प्लस क्यूब माना। अब सेम इसी तरह फेज नंबर 3 यदि a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 हो तो क्यूब कीजिए 1 का क्यूब 3a 2 का क्यूब, फिर वही सूत्र को दोहराना है जो कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको हम बता चुके हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो बस इसको आप लिख दीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई। अब आप हल कर सकते हैं 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यूब का पावर 3, ये हो गया 8 प्लस 3 तिया 9 तो ये 18 क्यूब और ये अंदर में ज्यों का त्यों। अब इसको आप 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 को बाहर रखिए और ये क्यू को 3 क्यू के साथ गुना करने पर 3 क्यू प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। फिर 9 को मान ले सकते हैं तो इसमें बच जाएगा 3 क्यू और ये प्लस का हो जाएगा 2 और ये 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 और ये बाहर में 8। अब आप इसको एक बार सीधा कर लीजिए 3 क्यू प्लस क्यूब 2 तिया 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 ये 8। अब 9 इस सब को m मान लीजिए प्लस 8 लिख दीजिए, जहाँ m क्या है
3q का पावर q 6q का पावर 2 और 4 माना। तो अब आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं फेज 1 में 9m, फेज 2 में 9m + 1 और फेज 3 में 9m + 8 आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको लिख ही सकते हैं कि अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन को अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m, 9m + 1 और 9m + जो है 8 के रूप में लिखा जा सकता है। लिख दीजिए, जरूरी है। अतः a धनात्मक पूर्णांक के घन लिखना है, घन को 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप इसे पॉज करके लिख लें तो आपके लिए उचित रहेगा। पहली अवस्था में माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b = 3 तो a संख्याओं 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होगा। जब 3 से a में भाग देंगे तो q भागफल और शेषफल r, तो r 0, 1, 2 ले सकते हैं, 3 तक है। तो फेज नंबर 1 में जिस तरह से घन कहा तो हम घन करते चले जाएंगे और इसी तरह आप प्रोसेस देख लीजिए और इसको आप दोबारा देख करके उतार सकते हैं। उतार लीजिए। ये फेज 2 है और ये फेज नंबर 3 को पॉज करके अच्छी तरह से उतार लें और जो भी दिक्कत लगे आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब 1.2 प्रश्नावली का आगे का वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।